जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के कुछ सैनिक समाचार हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। दोस्तों सबसे पहला समाचार है सब्जेक्ट है इसका, भूतपूर्व सैनिकों की संविदा के आधार पर गेटमैन के रूप में नियुक्ति। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रेलवे में जॉब निकली है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों जो इसका पूरा नोटिफिकेशन है वो आप मेरे से ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोस्तों इसका नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा। क्या लिखा है दोस्तों उसमें, संदर्भ के तहत उद्यत बोर्ड के समसंख्यक पत्र के आंशिक संशोधन में अब रेलवे को इस पत्र के जारी होने की तारीख से अनुबंध के आधार पर पूर्व सैनिकों को गेटमैन दोनों सिविल और यातायात विभाग के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। 31/3/2023 मौजूदा नियम और शर्तों के अनुसार रेलवे पर इस तरह की नियुक्तियों की कुल संख्या 13,518 तक सीमित होगी। दोस्तों टोटल जो भर्तियां हैं वो हैं 13,518, जैसा कि संलग्न अनुलग्नक में दर्शाया गया है। दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आप मेरे से ले सकते हैं। जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है दोस्तों ये जॉब। आगे चलते हैं दोस्तों, आर्मी अग्निवीर भर्ती सेना भर्ती कार्यालय ने जारी की रैली की जिलेवार तारीख। पहला नंबर गोरखपुर के युवाओं को। दोस्तों कुछ अग्निवीर की भर्तियां निकली हैं, सबसे पहला नंबर है यहां पे गोरखपुर। तो गोरखपुर के जो युवा हैं वो भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अग्निवीर भर्ती रैली वाराणसी सेना भर्ती कार्यालय ने 16 नवंबर से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैली की जिलेवार और तहसीलवार तारीख जारी कर दिए गए। सबसे पहले दोस्तों गोरखपुर के युवाओं की भर्ती होगी। सबसे पहले दोस्तों यहां पर भर्ती होगी और दोस्तों जो भी इसका नोटिफिकेशन है वो आपको नेट पे भी मिल जाएगा। 16 नवंबर से दोस्तों यह योजना स्टार्ट होगी। आगे चलते हैं, सभी पेंशनर्स को जमा करवाना होगा जीवन प्रमाण पत्र। जैसा आपको पता है कि दोस्तों 1-2 दिन बाद नवंबर स्टार्ट हो जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेंशनर्स के लिए कि वह अपना लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट कर दें ताकि जो नवंबर की पेंशन है वो उनको जारी हो सके, उनकी पेंशन में कोई रुकावट ना हो। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया। नवंबर की पेंशन का दिसंबर में होगा भुगतान। पेंशनर अंग्रेजी वर्णमाला में अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार खजाना कार्यालय में आकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। दोस्तों ये तो दूसरे डिपार्टमेंट का बताया। कई जो डिपार्टमेंट है वो पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट उनके अल्फ़ाबेटिकल नेम के अनुसार लेते हैं कि पहले ए वाले आ जाएंगे, उसके बाद बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल वो पेंशनर्स को बुलाते रहते हैं। ये तो दोस्तों किसी दूसरे डिपार्टमेंट का है। तो दोस्तों मेक श्योर चाहे आप सिविलियन हो, चाहे आप डिफेंस के हो, चाहे कोई से भी पेंशनर्स हो, नवंबर में आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर सुनिश्चित करें देना डिपार्टमेंट में ताकि आपकी पेंशन सही टाइम को आपको मिल जाए और आपकी पेंशन में कोई रुकावट ना हो। आगे चलते हैं दोस्तों, नौकरी देने के मामले में भारतीय रक्षा मंत्रालय पहले नंबर पर अमेरिका और चीन जैसे देशों को पछाड़ा। दोस्तों जॉब देने के मामले में एक सर्वे करा गया कि सबसे ज़्यादा जॉब कौन सा देश देता है, तो इसमें भारत निकल के आया है दोस्तों कि भारत में रोजगार जिसमें सरकारी नौकरी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसी को देखते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बन गया। यानी जो भारत है वो जॉब के मामले में नंबर 1 है, देने के मामले में। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है वो आ रहा है रक्षा मंत्रालय का। रक्षा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बन गया है। इस मामले में भारत ने अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों को भी पीछे कर दिया है। दोस्तों ये तो अच्छी बात है कि भारत नंबर 1 है जॉब देने के मामले में, लेकिन सैलरी पेंशन इसके देने के मामले भी उसे नंबर 1 बनना है बाकी और देशों से। आगे समझते हैं दोस्तों, हाइक करने के लिए कितना वेतन। दोस्तों ये मैं बात करूंगा 8वें पे कमीशन की। जैसा आपको पता है कि 8वां पे कमीशन आना यहाँ पे मुश्किल है कि सरकार यहाँ पे 8वां पे कमीशन दे, लेकिन काफ़ी जो पुरानी एजेंसियां हैं, जो सरकारी कार्यालय है, वो काफ़ी दबाव बना रहे हैं सरकार पे कि 2026 में आप 8वां पे कमीशन लाए। तो दोस्तों सरकार की नीति यहाँ पे कुछ अलग है कि वो 8वां पे कमीशन ना लाकर एक फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लोगों की पेंशन और सैलरी बढ़ाए। तो दोस्तों अभी इस पर बात चल रही है कि 8वां पे कमीशन आता है या नहीं आता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि 8वां पे कमीशन आए। तो दोस्तों एक तरीके का यहाँ पे मैसेज दिया है कि अगर केंद्र ने फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना बढ़ा दिया तो भत्तों को छोड़कर कर्मचारियों का वेतन 18,000 इंटू 2.57 यानी 46,260 रुपये होगा। दोस्तों एक तरीके का इन्होंने अनुमानित बजट लगाया, एक अनुमानित कैलकुलेशन करी है। जैसा आपको पता है कि दोस्तों जो मिनिमम बेसिक पे है 7 CPC की वो है 18,000।
तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने 18,000 का 2.57 कर दिया, यानी 46,260। दोस्तों ये तो बहुत मुश्किल से होगा कि आप इस तरीके का फॉर्मूला कोई यूज़ करें, बहुत ही मुश्किल है दोस्तों ये आगे ऐसा हो जाए। साथ ही अगर कर्मचारियों की मांग मान ली जाती है तो वेतन 26,000 इंटू 3.68, यानी कहा जा रहा है कि जैसा भी 7 CPC में जो मिनिमम बेसिक पे है वो है 18,000, तो आगे आने वाले टाइम में इसे बढ़ाकर 26,000 कर दिया जाएगा और इसी के साथ 3.68 का फॉर्मूला भी लागू होगा। दोस्तों ये यहाँ पे गलत होगा, इस तरीके से आपकी पे और पेंशन नहीं बढ़ेगी। सबसे पहली बात, जो भी ये फॉर्मूला यूज होगा ये 3.68 तो बहुत ज़्यादा हाइक है, मिनिमम फैक्टर पे होगा दोस्तों, ये मैक्सिमम फैक्टर पे नहीं होगा। इसका जो फैक्टर होगा वो इससे नीचे आएगा, बढ़ेगा नहीं। दोस्तों जैसे अभी यहाँ पे यूज हो रहा है 2.57, दोस्तों मैं यहाँ पे मानूंगा 1.96, 1.98, यानी मैं 3.00 से नीचे ही मानूंगा, बिलो ही मानूंगा, इतना ज़्यादा दोस्तों हाइक नहीं होगा। दोस्तों इस तरीके की जो कैलकुलेशन है मैं इसे यहां पे सक्सेसफुली नहीं मानता हूं। अब दोस्तों एक तरीके की ये पे मैट्रिक्स है लेवल 3 की, सिपाही की है दोस्तों ये पे मैट्रिक्स। जैसा मैंने आपको बताया सिपाही की मिनिमम बेसिक पे 21,700 है। दोस्तों जो फैक्टर इस्तेमाल होगा पेंशनर्स के लिए दोस्तों वो बेसिक पेंशन पे होगा, बेसिक पे नहीं होगा। जैसा कि बता रहे थे कि बेसिक पे आपका फैक्टर इस्तेमाल होगा, नहीं, आपकी बेसिक पेंशन पे इस्तेमाल होगा फैक्टर, चाहे कितना भी आगे बढ़े फैक्टर। तो दोस्तों सब जो दूसरे सरकारी कार्यालय हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सब चाह रहे हैं कि 8वां पे कमीशन आए। आगे देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, आगे कंडीशंस को देखते हुए हो सकता है कि फिटमेंट फैक्टर आपको देखने को मिले और 8वां पे कमीशन आपको देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों आप भी मुझे बताइए कि 8वां पे कमीशन आएगा या नहीं आएगा, मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या आपको आगे फिटमेंट फैक्टर देखना है या 8वां पे कमीशन देखना है, आप मुझे बताइए दोस्तों कमेंट में। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी, इसकी रिगार्डिंग आपको अगर आपको और कुछ पूछना हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।